जुलाई में हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक टास्क दिया था। वो टास्क था पसमानदा मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने का, योजनाओं और अभियान में उनकी भागीदारी बढ़ाने का। पीएम मोदी के निर्देश का असर यूपी में दिखने लगा है। यूपी में 107 सीटें ऐसी हैं जहां पसमानदा समाज का असर है और अब बीजेपी पसमानदा प्रोजेक्ट के जरिए पहले इम्तिहान में उतरने जा रही है। तो जाहिर है योगी के विरोधियों को यह समीकरण कैसे रास आ सकता है। मदरसा सर्वे पर ओवैसी भाईजान ने बहुत भड़काया। जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? मोदी योगी और हिंदुत्व का डर भी दिखाया। न इस्लाम मना करता है न और कोई मना करता है। तो अगर मदरसे खुलते हैं, कोई कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको चेक कीजिए। कभी गुस्सा कभी डर, योगी राज में हर फैसले को कैसे हिंदू मुसलमान के पीछ पर ले आया गया, इसका ट्रेलर तो आपने देख लिया। अब देखिए योगी राज में बीजेपी का वो समीकरण जो मुस्लिम राजनीति चमकाने वाले विरोधियों को चौंका देगा। निकाय चुनाव में योगी का एम फैक्टर, मुसलमानों को चाहिए बीजेपी से टिकट। पसमानदा मुसलमान यानी पीछे छूटे हुए लोग, ये शब्द बिरादरी का नहीं बल्कि जमात का है। 2 हफ्ते पहले लखनऊ में बड़ा पसमानदा सम्मेलन हुआ। पसमानदा सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और यहीं से ये तय हो गया था कि बीजेपी नए समीकरण के साथ निकाय चुनाव में उतरेगी। बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज से इस बार निकाय चुनाव में 300 नए नेताओं को चुनाव लड़ाएगी। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पसमानदा समाज के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। पसमानदा समाज में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की डिमांड बढ़ गई है। लगातार अभी आवेदन आ ही रहे हैं, चाहे वो नगर पंचायतों की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, वार्ड के पार्षद की बात हो या सभासद की बात हो, वो लगातार लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी इच्छा है। मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का प्रचार, सिर पर टोपी और गले में भगवा गमछा, ये योगी राज में नए समीकरण की सबसे ताजा तस्वीर है। न्यूज नेशन की टीम ऐसे इलाके में पहुंची जहां 90% मुसलमानों की जनसंख्या है और 20 सालों से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं का गढ़ है। अब इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी से अब्दुल्ला अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। हर जगह पोस्टर लगा है। अब्दुल्ला यूं तो लंबी दाढ़ी रखते हैं और टोपी हरदम पहनते हैं, लेकिन कंधे पर बीजेपी का गमछा भी हर वक्त मौजूद रहता है। अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहा है और ये वार्ड जो है वो कदम रसूल वार्ड है और 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, 90% लोग यहाँ मुस्लिम आबादी के लोग हैं। और ऐसे में अब्दुल्ला, अब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से आप किस तरह से इस वार्ड में जीत हासिल करेंगे और उसके बाद इस वार्ड की किस्मत बदल पाएंगे? हमें लगता यूँ है क्योंकि हम यहाँ पिछले 20 महीने से मेहनत कर रहे हैं। जो भी हमसे हो सकता है, क्योंकि जो पार्षद है वो तो कान में तेल डाल के सो रहा है और हम और हमारे साथी और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी पार्टी से कहते हैं कि भाई हमारे सीवर की दिक्कत है, हमारी नाली की दिक्कत है, हमारे नाले की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और समरसेबिल लगवाना है। तो हमारी पार्टी से वो काम हो रहे हैं। जो काम पार्षद जी को करना चाहिए था वो काम अब हमारे ज़रिए हो रहे हैं और हम करवा रहे हैं और उम्मीद है हमें हमारे लोगों से। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी, डबल इंजन सरकार की योजनाएं और काम, जिससे पसमानदा मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिला। बावजूद इसके बीजेपी विरोधी खेमे ने हिंदुत्व का ऐसा नैरेटिव सेट किया और माहौल बनाया कि मुसलमान बीजेपी से दूर हैं। अब आप खुद सुनिए मोदी योगी के कामकाज को स्थानीय मुसलमान कैसे आंकते हैं। लोगों की परेशानी देखना है, समझना है ना, तो इस वजह से अब वोटर का है अपना, बाकी तो काम तो मेहनत तो बहुत कर रहा है। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हम इनकी मेहनत देख रहे हैं, हम इनका काम देख रहे हैं, इसलिए हम हैं। अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी से भी होगा तो भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम आदमी की काम, हमारा काम आदमी जो करेगा हम उसके साथ में हैं। बीजेपी के पसमानदा समीकरण की बड़ी तस्वीर तब दिखी थी जब मार्च में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार ताजपोशी हुई, क्योंकि तब पार्टी ने परंपरा तोड़कर पसमानदा समाज के दानिश आजाद को मंत्री बनाया।
आमतौर पर बीजेपी में शिया समुदाय के नेताओं को मंत्री पद देने की परंपरा रही है, मगर दानिश आजाद को जब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजा। मोदी योगी का ये कदम चौंकाने वाला लगा। बड़ी संख्या में मुस्लिम और खासतौर पर जो मुस्लिम नौजवान हैं वो हमारे पार्टी से जुड़कर और समाज में एक सकारात्मक दिशा में समाज को आगे ले जाने के भाव से वो जुड़ रहा है। और यही विश्वास में आम मुस्लिम नौजवान भी, आम मुसलमान भी, अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर देश को तरक्की की तरफ आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। टीम योगी में पसमानदा समाज के चेहरे की एंट्री ये साफ मैसेज दे गया कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को जोड़कर आगे की रणनीति तैयार करेगी, यानी एक तीर से 3 निशाना। विरोधी खेमे में मुसलमानों का एक मुश्त वोट जाने से रोकना, पसमानदा को उचित सम्मान देना और 2024 में वोट शेयर के ग्राफ को और बढ़ाना। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस समाज की बीजेपी में पहले से ही पैठ है और यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे में 3/4 मुसलमान पसमानदा समाज से ही आते हैं। यानी जो योगी विरोधी तबका उनके हर फैसले को हिंदू मुसलमान की पिच पर ले आता है, उसकी काट बीजेपी ने निकाल ली। और अगर ये प्रयोग निकाय चुनाव में सफल हुआ तो आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक प्रयोगशाला से बड़ा संदेश निकलेगा। लखनऊ से निखिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।